औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन का जो पहला है मोनोसेकेराइड उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से जितना पॉसिबल है और जितना लेवल है एफएसी के सिलेबस का, तो उससे हम कोशिश करेंगे कि मोर देन इनफ हम आपको पढ़ाए। स्टूडेंट्स, मोनोसेकेराइड्स क्या है? मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट्स वन, और सेकेराइड्स का लफ्ज सैक्रम से निकला है और इसका मतलब होता है शुगर। स्टूडेंट्स, जितने मोनोसेकेराइड्स होंगी उनकी जो जनरल कैरेक्टर होंगी वो ये है कि ये स्वीट होंगी। स्टूडेंट्स, ये मीठी होंगी। इनके टेस्ट जो है ये स्वीटी हमें फील होगी और ये सिंपलेस्ट शुगर होंगी। अगर इसको आप जितना चाहिए मजीद इनको आप छोटे में तकसीम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि इसको आप मजीद सिंपल नहीं कर सकते और इनके जो कंपाउंड है इसको आप मजीद पूरे हिस्सों में नहीं तकसीम कर सकते स्टूडेंट, इसलिए ये सिंपलेस्ट शुगर है। मजीद इनकी ब्रेक डाउन इम्पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टलाइन, और ये है कि ये वाटर सॉल्युबल है। स्टूडेंट, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? एक, ये स्वीट होंगी, ये सिंपलेस्ट शुगर है, ये क्रिस्टलाइन होंगे और ये वाटर सॉल्युबल होंगे। जितने मोनोसेकेराइड हम पढ़ेंगे तो सबके लिए ये करेक्टर स्टूडेंट्स कॉमन होंगे। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CN2H2O का होल N। यहां पर N का मतलब होता है स्टूडेंट्स कार्बन की तादाद। अगर कार्बन 6 है तो आप 6 से यहाँ पर कार्बन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन है, इसको आप उस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस 6 को आप ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। या अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स n मान ली कि 3 है तो ये 3 यहाँ पर कार्बन के साथ C3 इसी तरह, और ये 3 इस वाटर की 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन जाएगा 6, और O का जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेस है वो 1 है तो अब ये भी उससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स O3। तो इसी तरह ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए मोनोसेकेराइड स्टूडेंट्स, ये इसके जो लीस्ट कार्बन की तादाद है वो 3 होगा। स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड आप कार्बन 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, कार्बन 2 से आप नहीं कर सकते, कार्बन 3 से एटलीस्ट मिनिमम ऑफ स्टार्ट जो है वो कार्बन 3 से ले सकते हैं। तो जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड में जो सिंपलेस्ट जिसमें कार्बन की तादाद सबसे कम है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए एमसीक्यूज है। वो स्टूडेंट्स होगा वो मोनोसेकेराइड जिसके साथ कार्बन की तादाद 3 होंगी। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का ये जो मोनोसेकेराइड है तो मोनोसेकेराइड को हम मजीद स्टूडेंट्स दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। दो तरीके क्या है? एक तरीका स्टूडेंट्स ये है जो मैंने यहां पर लिखा है, और दूसरा तरीका ये है जो वो भी मैंने यहां पर मेंशन किया है। पहले तरीके में हम मोनोसेकेराइड को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर क्लासिफाई करते हैं कि कोई भी मोनोसेकेराइड है तो इनके साथ कार्बन की तादाद क्या है। अगर कार्बन की तादाद 3 है तो उसका नाम होगा ट्रायोज, अगर कार्बन की तादाद 4 है तो उसका नाम होगा टेट्रोज, और अगर कार्बन की तादाद 5 है तो उसका नाम होगा पेंटोज, और अगर कार्बन की तादाद 6 है तो होगा हेक्सोज। अब ट्राई जो है ये प्रीफिक्स है, आपको पता है ट्राई का मतलब होता है क्या? 3। कितने अंगूठे है? 1 2 3। और टेट्रा, टेट्रा भी स्टूडेंट्स है ये प्रीफिक्स है और ये इसका मतलब होता है 4। क्या? 4। पेंटोज कितने? 5। हेक्सोज कितने? एनफ? नो। यस, नाउ एनफ। तो हेक्सोज में हमारे साथ कार्बन की जो एटलीस्ट तादाद होती है तो वो क्या होगी? 6। अब इसकी एग्जांपल आप खुद लिख सकते हैं, C3, और मैंने यहां पर आपको फार्मूला समझाया कि अगर आप कार्बन की तादाद 3 रखें तो हाइड्रोजन की तादाद डबल होगी, वो 6 होगी, और ऑक्सीजन की तादाद भी सेम एज टू एंड दैट ऑफ
कार्बन। यहां पर भी एक छोटा सा एमसीक्यू हो सकता है और ये है कि इन मोनोसैकेराइड F the number of carbon is 3. What will be the number of oxygen? Or 3 or 4 or 5 or 2? What? So O7 तो आप एलिमिनेट करें वो, इसलिए कि ऑक्सीजन की तादाद तो 7 यहाँ पर कभी नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, वो तो फिर दूसरे क्लास में चला जाता है ना। मैंने तो यहाँ पर आपसे बात पहले की कि यहाँ पर बात ये होगी 3 से कम और ज्यादा से ज्यादा आप 6 तक जा सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी टेक्स्ट बुक में 7 भी लिखा है लेकिन 7 ठीक नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, सॉरी यहाँ पर टेट्रोस कार्बन की तादाद 4, हाइड्रोजन की तादाद 8, ऑक्सीजन की तादाद 4, पेंटोस कार्बन की तादाद 5, हाइड्रोजन की तादाद 10, ओ की तादाद 5, हेक्सोस कार्बन 6, H12 और 6। ये तो सबको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर another classification is based upon the functional group. So before this, if you are not aware that what type of functional group are present in carbohydrate, you have to skip this video and you have to go to the स्टूडेंट्स, आपको हमारे जो पिछले लेक्चर है वहां पर आपको जाना चाहिए, वहां से रुजू करना चाहिए जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट। वहां पर मैंने डिटेल से ये बात डिस्कस की है कि हमारे साथ अल्डिहाइड और कीटोन क्या है और कार्बोहाइड्रेट की जो फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पर अल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो ये था कि carbohydrate are those organic compound which will contain aldehyde or ketone or which an acid hydrolysis gives aldehyde and ketone or their derivatives। तो aldehyde और ketone के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो based upon the functional group। So the functional group is either aldehyde or ketone। So based on this the monosaccharide are either aldoses or ketoses। अल्डोसिस स्टूडेंट्स, अल्डोसिस वो मोनोसैकेराइड होंगी जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड अटैच होगी, जैसा यहां पर मैंने लिखा है अल्डोटेट्रोस। तो अल्डोटेट्रोस का जो फार्मूला है वो है CH2CH into CHOH का होल 2 into CHO। यहां पर कार्बन की तादाद तो 4 है, एक CHO यहां पर ज्यादा है। CHO आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे साथ क्या है स्टूडेंट, CHO है हमारे साथ, अल्लाह खैर करे, ये है स्टूडेंट्स हमारे साथ क्या, ये है अल्डिहाइड। क्या है, अल्डिहाइड। क्या मैंने सही लिखा अल्डिहाइड? नो, मैंने सही नहीं लिखा, यहाँ पर कार्बन नहीं है, ये है हमारे साथ अल्डिहाइड का क्या, ये जनरल इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कभी कभी और भी अटैच हो सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोजन होना मस्ट है। तो देखिए जो अल्डोजेस होते हैं स्टूडेंट्स, तो अल्डोजिस का जो नेमिंग सिस्टम है वो ये होगा, अगर कार्बन की तादाद वहां पर 3 है तो आप कहेंगे अल्डोट्रायोसिस, अल्डोट्रोसिस, अल्डोपेंटोसिस, अल्डोहेक्सोसिस। स्टूडेंट्स अब यहां पर अगर आप देखिए जो एग्जाम्पल में लिखा है वो है एरिथ्रोस। क्या है, एरिथ्रोस, जो कि एक मोनोसैकेराइड है। एरिथ्रोस इज अल्डोस, कीटोस, इट इज अल्डोस। अब यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है कीटोसिस। Ketosis means that these monosaccharides will contain the functional group of ketone. So, what is the general formula of ketone? The formula of ketone is this: R, that is C, that is O, that is R. दोनों साइडों पर R R अटैच, कार्बन से डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन अटैच करे तो वो कीटोस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर कार्बन की तादाद 3 है और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो आप इसको क्या नाम दोगे? व्हाट स्टूडेंट्स? कीटोट्रायोस। वेरी गुड, कीटोट्रायोस। अगर कार्बन की तादाद 4 है और फंक्शनल ग्रुप कीटोन अटैच है तो आप क्या नाम देंगे? कीटोटेट्रोस, कीटोपेंटोस, कीटोहेक्सोस। बस आगे नहीं जाना। ये तो बात हुई स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन की, जो थोड़ी थोड़ी आपको हमने बताया। अब यहाँ पर तवज्जो करें, यहाँ पर कुछ चीजें है वो ये है कि आपने सुना होगा कि C6H12 और 6 इस फार्मूले से हम 3 चीजें कॉमन लेते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि C6H12 और 6 ये किसका फार्मूला है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, all of these students, glucose, fructose and galactose, these have the same empirical formula, that is C6H12 or 6, but what
but they have different structure formula. So based upon this, we know that those organic compounds which have the same empirical formula but different structure formula are called what? Isomers. Students, iso means same, and so these have the same empirical formula. Therefore, isomers are those compounds which have the same empirical formula. Glucose, fructose, and hexose are the three compounds which are hexoses basically and contain the same carbon amount, carbon 6, the same hydrogen amount, hydrogen 12, and oxygen O6, but they have different structure formula which when they are written in their structure form they have a different arrangement, therefore they are called isomers. Students, तो मानोसेकेराइड में आइसोमर्स की भी आपको बात जहन नशीन होनी चाहिए। अब इसके बाद एक और फॉर्म है, एक और अहम बात है मोनोसेकेराइड के हवाले से, और वो ये है कि ये जो मोनोसेकेराइड हैं यहाँ पर मैंने पहले जिक्र किया कि इनके साथ फंक्शनल ग्रुप तो या तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। स्टूडेंट्स, दोनों कभी कभी एक में नहीं हो सकती, या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब देखिए, अल्डिहाइड एन एडिशन टू वाटर फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर भी बुक्स में देखा होगा। ये स्ट्रक्चर तब बनता है स्टूडेंट जब हम वो मोनोसेकेराइड वाटर में ऐड करें, और इसके लिए एक अहम बात ये होगी कि उस मोनोसेकेराइड के साथ जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? वो अल्डिहाइड होगा। जब अल्डिहाइड वाला मोनोसेकेराइड पानी में हम क्या करें, हम ऐड करें, तो वहां पर रिंग स्ट्रक्चर होगा। इधर आप देखिए, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रिंग, सॉरी, ओपन 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 स्ट्रक्चर, ओपन palm of glucose, open palm of glucose, and that is the ring palm of glucose. That is CHO, CH2OH, and O, and COH, HOH, COH, and H, और इसी तरह स्ट्रक्चर। तो अहम जो हमारे खुलासे हुई वो ये हुए, इधर देखिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की बात मैंने यहाँ पर नहीं की, वो अगले और वो अलग लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे। मोनोसेकेराइड क्या होंगे? इनके या तो ये स्टूडेंट्स ये स्वीट भी होंगे, ये सिंपलेक्स भी होंगे, ये क्रिस्टलाइन भी होंगे, ये वाटर सॉल्युबल होंगे। इनका जनरल फार्मूला क्या है? CN2H2O का होल N। N यहाँ पर कार्बन की तादाद को मेंशन करता है। इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह से है, या तो कार्बन के अमाउंट की, सॉरी, कार्बन नंबर की बेस पर होगा। उसकी जो तरीका है वो ये है कि कार्बन की तादाद अगर 3 है तो ट्राइवोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस। और दूसरा तरीका ये है अल्डोजिस। अगर जिसके साथ अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है तो अल्डोजिस, अगर कीटोन का फंक्शन ग्रुप है तो कीटोजिस। स्टूडेंट, इसके अलावा आइसोमर की बात हमने की कि कुछ यहाँ पर मोनोसेकेराइड है कि वो स्टूडेंट्स वो मोनोसेकेराइड है और वो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट है, उनका फार्मूला भी सेम है, लेकिन उस हिसाब से 3 कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हुए हैं, जिसमें का नाम है ग्लूकोज, दूसरे का नाम है गैलेक्टोज, तीसरे का नाम है क्या? तीसरे का नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो कॉमन हम सिरप में ऐड करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट है, आइसक्रीम वगैरह भी ऐड करते हैं। फिर हमने बात की कि अल्डिहाइड जो है ना स्टूडेंट्स, इसकी एक अहम बात ये होगी कि जब हम इसको पानी में ऐड करें तो ये रिंग में चला जाएगा और ये रिंग स्ट्रक्चर देगा। स्टूडेंट, यहाँ पर ये आप डबल एरो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर ये इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल, कभी वो रिंग में जाएगा, कभी वो ऊपर में आएगा, कभी रिंग में, कभी ऊपर, बेस्ड इट ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब जो दूसरा लेक्चर होगा वो होगा ओलिगोसेकेराइड। क्या होगा? ओलिगोसेकेराइड। और इसको कभी स्किप मत करिए, ये जो वीडियो है इनको आखिर तक देखिए, और जो आपको मसला होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।